कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था मेरे जानने वाले का। एंड ये चीज़ उन्होंने कही थी मुझे कि वो एक दिन तक पूरे दिन बैठे रहे और एप्स्टीन फाइल्स देखी उन्होंने और बोला कि डूड यू वर राइट अबाउट एवरीथिंग। एंड फॉर मी आई गॉट इनटू रिसर्चिंग दीज थिंग्स इन 2020। आप मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और ऐसी लेबल्स चीज़ें बोल सकते हो। एक एंटी वैक गाय हु डिड नॉट टेक द CV-19 जैब्स एंड अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहा था। मैं सारी चीज़ें शेयर कर रहा था जो मुझे पता चल रही थी तब के टाइम में क्या हो रहा है। अब हमारे सामने एक तरीके से काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी चीज़ें लीक हुई है, कैसी नहीं है, जो हम सब लोगों को पता था, जिसके लिए हमें सेंसर करा जा रहा था कुछ मेरे जैसे लोगों को, जिनको मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। तो ये एक सैड रियलिटी है एंड काफ़ी डीप चीज़ें मैं अंदर जाना चाहूँगा आपको बताने के लिए कि क्या गोल है, लार्जर एजेंडा क्या है। ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं। मैं 2020 के एंड में इन सब चीज़ों की तरफ गया था। पहले मेरी जर्नी पैंडेमिक तक शुरू हुई थी कि क्या चल रहा था CV-19 का ड्रामा, क्योंकि मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही थी सारी चीज़ें। मैं भी ये सारे जो इवेंट 201 और ये सारी ड्रिल्स, सिमुलेशन, इन सब के बारे में मुझे पता था। मैं लोगों से शेयर करता था, लेकिन पर्सपेक्टिव नैरेटिव ऐसा बना हुआ था कि आप कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे धीरे 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 इसके बारे में समझ के मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ों के बारे में गया कि समझ में आया मुझे डीमन जैसे लोग हैं ये। हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों के से चल रही है। एंड लेकिन मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रही थी, तो मैंने थोड़ा बैकआउट करा क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। और अभी भी मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मत लो। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेटनिज्म, स्पिरिट कुकिंग, ये सारी चीज़ें एंड these people who worship demons in a sense, उनके पास भी एक there's an energy, there's a level of negative dark energy जो बहुत मुश्किल है। आपको एक spiritual practice की ज़रूरत है to counter that. I can't even look at the screen, look at these people talking then, right, because it feels so powerful in a sense. Powerful in a sense, I'm not talking from positive lens, but hard for us to deal with that kind of energy. तो मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग है, तो मैंने छोड़ दिया था ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं काफ़ी। आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में जानना होगा, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, रिप्लाई एज अ रिप्लाई हियर ऑन दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू डॉक्यूमेंट्रीज़। अगर आपको डीप जागना है, इफ़ यू वेकिंग अप नाउ एंड यू वांट टू गेट टू द ट्रूथ कोई है नहीं, मैं नहीं बोलूँगा एंड में, क्योंकि इतना अंदर तक दबा हुआ है, बट आपको समझ में आएगा जो अभी तक समझ में आ गया कैसी वर्ल्ड चल रही है। कुछ जस्टिस कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ ये काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से हम लोगों को और निराश और गुस्सा और नम कर देने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई है सामने, काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल लोगों को पता था ये सारी चीज़ें 6-7 साल से। तो अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि एकदम से सामने क्यों फेंक रहे हैं ये सारी चीज़ें। और लोग बोलेंगे कि ट्रम्प और ये सब अपने आप को बेइज्जत क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि ये पपेट्स हैं, उनके पीछे पपेट खिलौने हैं एक तरीके से। जो फेस है, इनकी कोई इमेज नहीं है। मतलब सेडिज्म है एक तरीके से, लोगों का मज़े लेना, लोगों के साथ क्या हो रहा है, सोसाइटी को ख़राब बना देना, डिजेनरेट बना देना। क्योंकि वही हमें कंडीशन करते हैं मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो हमें समझ में आता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, कितना फ्रीडम, मॉरल एथिक्स क्या होते हैं, क्या ये फालतू की चीज़ है मॉरल एथिक्स। तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया इनका ही कंडीशन करता है एंटरटेनमेंट के थ्रू। सालों साल नेटफ्लिक्स, इन सब चीज़ों ने प्रोग्राम करा है हमें। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, अगर आप समझ पा रहे हो। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा ऐसी चीज़ में कि कुछ साल पहले इंडिया में क्या हुआ था। एक एक्टर की डेथ हुई थी, रैंडमली सुसाइड किया दिया गया था, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। और उसकी वजह से मीडिया लेफ़्ट और राइट का आपस में ऑपोजिशन बन गया था, जो शायद ये चीज़ भी हो जाए। लेफ़्ट वाले बोल रहे हैं टर्म ख़राब है, राइट विंग ख़राब है, लेकिन हमाम में सब नंगे है, जो कहावत है ना। और
ये सब मतलब पपेट्स है, लेफ्ट राइट एक फॉल्स इल्यूशन आपके लिए ऑफ चॉइस। बट मेरा आपके लिए ये भी मैसेज होगा कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो एक तरीके से लेवल ऑफ डिटैचमेंट की तरह देखो। मुझे सालों साल लगे, 5-6 साल ऑफ डिटैचिंग फ्रॉम दिस रियलिटी की ऐसे वर्ल्ड में भी रह रहे, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा बहुत तरीके से, राइट। एक मीनिंग, एक विल नहीं होगा, विल टू मीनिंग की फ्यूचर ही हमारा क्या है फिर, यू नो, सच पीपल आर running the world, what is the solution, why are we paying taxes, why are we living the life we are, and again it's sadism and yeah, it's crazy। काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं है अपने लीडरशिप की अगर हम बोले, बट we're all puppets in a sense larger, we're still societies as a country, we're a society of these elite class, right, जिन्होंने medicine shape करा, जिन्होंने सारी साइंस शेप करते हैं, एवरीथिंग दैट दे कंट्रोल, राइट, ऑफ व्हाट दे नो एज व्हाट वी नो एज रियलिटी। सो माय वेकअप वाज थ्रू मेडिसिन, थ्रू द फ्रॉड बीइंग हैपनिंग थ्रू मेडिसिन, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दीज पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट हु वर बीइंग साइलेंस्ड ड्यूरिंग द CV-19 टाइम, पैंडेमिक के टाइम में, यू नो। तो मेरी कॉमन सेंस और ये सब चीज़ें ने ओवर पावर करा ये सारा कंसेंसस, यू नो, हर्ड लाइक चीज़ें, एंड मैंने फिर लोगों को वेकअप करना शुरू करा। और अब ये सारी चीज़ें हो रही है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि अब क्यों आ रहा है, लेकिन इसका भी एजेंडा होता है। सारी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को पता चलती है ऐसी रिवीलिंग, उसके पीछे एक सर्टन एजेंडा होता है। तो द आइडिया इज़ टू जस्ट डिटैच, यू नो, टू नॉट नम योर सेल्फ एंड टू नॉट नॉर्मलाइज these things कि एक नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है, यू नो, काफ़ी टाइम से मीडिया के थ्रू, कि हम ह्यूमंस को, एक दूसरे को, रिलेशनशिप्स को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एंड पीपल आर गेटिंग अवे विद दैट। सो वी नीड टू कॉल आउट द रियल इवल्स, नॉट जस्ट से कि ओ हमारे अंदर भी, हम भी ह्यूमन है, पोटेंशियल रखते हैं ख़राब करने का, नहीं, बट देयर नीड टू बी रेपरकशन। दैट्स वाई we don't live no longer in a primal world जहाँ पे ऐसे जानवरों की तरह रहते हैं, but it's a sane society now, right? So हम responsible अपने conscious actions के और ये shadow integrate करने की जो negative sides हैं अपने अंदर भी। I think I'll stop the video here। अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं मेरे साथ शेयर करने के लिए, if you want to know something more, just drop in your comment। अगर आपको documentaries, research वाली चीज़ें चाहिए, I could share that with you on any topic। Thank you for watching this video। Sadly जो influencers, large influencers है, वो सब नहीं बोलते ये सारी चीज़ें, उनको लिमिटेड चीज़ें पता है क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, बाइसेस से बोलते हैं, और उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही मीडिया आउटलेट्स हैं जिनको ये लोग फंड करते हैं। दैट्स द रियलिटी। और ये चाहते हैं, सेडिज्म चाहते हैं, चाहते लोग नम हो जाएं, ख़राब हो जाएं, आपस में लड़े, वॉर एट्सेट्रा, बट वी नीड टू नाउ रियलाइज हु आर actual enemy is, rather than fighting amongst each other, countries, etc. Right? It's this thought, it's this, you know, it's this mindset. Namaste.